आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 1 से लेके 11 आयत तक। दोस्तों, आज ये वचन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए अगर आज मेरी बातें पूरी नहीं हो पाई तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। इसको हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं और उसे समर्पित अपने आप को करते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं, उतने ही हमारी जो है हमारे जीवन में परेशानियां भी आती चली जाती है और हम किसी न किसी आजमाइशों से, किसी न किसी परेशानियों से घिरे रहते हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि ना सिर्फ संसार की परेशानियां, कलेश, बीमारी और अन्य तरह की परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, उसके साथ ही अंधेरों की दुष्ट युक्तियां जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती, वो भी हमें तंग करने लगती है और हमें इस हद तक हमें परेशान कर देती है या हम परेशान हो जाते हैं कि या तो हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं या फिर हम अंदर ही अंदर दुखी रहने लगते हैं और परमेश्वर से अक्सर हम पूछते रहते हैं कि प्रभु, ऐसा तू क्यों होने दे रहा है। लेकिन हम उस सिचुएशन से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। हम निराश और हताश रहने लगते हैं और जो हमने टारगेट बनाया था अपना परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लगातार बढ़ने का, उसमें हम धीरे धीरे करके सफल नहीं हो पाते या हम पीछे हटने लगते हैं। तब अजीज़ों, ऐसे में हम क्या करें? और कुछ इसी तरीके का जो है पाठ आज परमेश्वर परमपिता खुदावंद खुदा हमारे सामने लेकर आया है कि जो उसने मुझे पढ़ाया और सिखाया, वही के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका चौथा बाब, जिसमें जिक्र है यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी का, और तब क्या हुआ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और वो बपतिस्मा लेके वो कहाँ गया? वो जहाँ गया उसके आगे का जिक्र इस पाठ के अंदर है। इसमें लिखा है चौथे बाब में, जब हम पहली आयत में हम पढ़ेंगे, लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो आत्मा जो कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा था, वो उसे जंगल में ले गया। अजीजों, यानी कि परमेश्वर पिता खुदावंद खुदा जो है वो ये चाहते हैं कि हम परीक्षा से गुजरे। लेकिन यीशु मसीह जो थे, जब बेटे के रूप में, परमेश्वर पिता के बेटे के रूप में जब पृथ्वी पर आए, जब उसने हमें प्रार्थना करनी सिखाई अपने चेलों को, तब उसने एक लाइन भी उसमें बोली कि हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। अजीजों, यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम परीक्षा में पड़े, लेकिन यहाँ हम देखेंगे क्यों परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि हमसे पहले जो है यीशु मसीह उसको पार कर चुके थे। जब आत्मा उसको जंगल में ले गया, तब क्या हुआ, वहाँ पर वह 40 दिन और 40 रात
निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। उस समय वो भूखा और प्यासा रहा। उसने 40 दिन तक जो है ना कुछ खाया और ना वो कुछ उसने पिया। उसका जो मजबूत जो शरीर था, इसका मतलब ये है कि उसके माता पिता ने, यूसुफ ने और मरियम ने, जो ये जानते थे कि वो जो है एक खास, एक स्पेशल पुत्र है, परमेश्वर का दिया हुआ, जो परमेश्वर के काम करने के लिए पृथ्वी पर आया है, उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा और वो बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्त था। लेकिन जब वो 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, तो वो ज़रूरी बात है कि वो शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और उसके बाद उसको भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तब शैतान उसके सामने आया। अजीज़ों, आज परमेश्वर पिता, खुदावंद खुदा इससे हमें सिखाते हैं कि हमें जो है शैतान का सामना करना ज़रूरी है। हमने देखा होगा कि जब हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं या परमेश्वर हमें कहीं भेजता है, तब क्या होता है, बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां जैसे हमारा इंतज़ार कर रही होती है, जहां हम आनंदित होते हैं इस बात को लेके कि हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे सुसमाचार से या हमारी अन्य सेवा करने से हमें सुकून और शांति मिल रही है, हम खुश हो रहे हैं, हम आनंदित हैं। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं किसी इंसान के रूप में या अदृश्य आत्मिक शक्तियों के जरिए, जिसे हम दुष्ट की शक्ति भी कहते हैं, जो है हमें सताया जाता है। कहीं हमारे लिए षड्यंत्र होता है, कहीं हमें झूठा बनाया जाता है, कहीं हमारे लिए कुछ अलग तरह की हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। और हम क्या करते हैं, हम इन परेशानियों से परेशान होते चले जाते हैं। हम कई बारी धीरज खो देते हैं और खुद भी जो है गलत बातें मुंह से निकालने लग जाते हैं, या हम गलत काम भी करने लग जाते हैं। ऐसे में जब हम निराश या हताश हो जाते हैं अजीजों, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे यीशु मसीह उस परीक्षा में गया, क्योंकि आत्मा उसको लेके गया था, परमेश्वर उसको लेके गया था कि उसकी परीक्षा हो। जब हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं या करते हैं, उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने। परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने। कैसे मजबूत बने? जैसे उसने यीशु मसीह को मजबूत बनाया था। जो डाली फलती है उसको भी वो क्या करता है, काटता और छांटता है कि वो और फले। अजीजों, ये हमारी काट और छांट हो रही होती है। कितनी आत्मिक शक्तियां जो है उस समय हमें परेशान करती हैं, जिसका हमारे पास किसी मनुष्य के आगे कोई जवाब नहीं होता, और हम लज्जित हो जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। और ऐसी ही आत्मिक शक्तियों का या ऐसी ही संसारिक आजमाइशों का सामना करने के लिए परमेश्वर चाहता है हम उन परीक्षाओं से गुजरे जिससे वो हमें गुजारना चाहता है अजीजों। लेकिन हम इन आजमाइशों से और परेशानियों से कैसे गुजर सकते हैं, या हम इस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं अजीजों? वो ऐसे विजय प्राप्त कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी। यीशु मसीह ने कैसे विजय प्राप्त करी अजीजों? यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी प्रार्थना से और उपवास से। अगर हम ध्यान देंगे
तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि उसकी इब्लीस से परीक्षा हो। और कुछ ऐसा ही समय हमारे ऊपर गुजरता है जिसमें से कई लोग जो होते हैं सफल हो जाते हैं उसमें से निकलने के लिए, उसको हराने के लिए, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो असफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता। यदि वो असफल होके, निराश होके वापस अपनी दुनिया में चले जाते तो भी परमेश्वर कहीं ना कहीं से उनको गुजारता हुआ उनकी ज़िंदगी में फिर उनको उसी मुकाम पर ले आता है कि वो परमेश्वर की सेवा करें। अजीजों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वापस अपने कदमों को ना करें, बल्कि हम विजय प्राप्त करें जैसे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी। और उस विजय को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है परमेश्वर ने इस वचन में हमें बताया है कि हम उपवास सहित प्रार्थना करें। क्यों? ताकि हमारा जो शरीर जो है अभी तक संसार और संसार की बातों में चल रहा था, वो शरीर जो है हर चीज़ का सामना करना सीख जाए। हमारा शरीर कमज़ोर पड़ के, कम होके हमारी आत्मा जो है वो बलवंत हो जाए। जैसे कि यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात तक भूखा और प्यासा रहा, जिसमें उसका शरीर जो था बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन उसकी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा बलवंत हो गई थी। और यही कारण था कि जब उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा बलवंत हो गई थी उपवास और प्रार्थना की वजह से, तब उसने क्या किया? उसने उन तीनों परीक्षाओं को पार किया जो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था और जो परमेश्वर की आज्ञा से यीशु मसीह के सामने आया था। और वो कौन सी वाली वो 3 परीक्षाएं थी जिसमें से यीशु मसीह पार हो गए? वो थी, सबसे पहली परीक्षा थी शरीर की भूख, जो हमें बहुत सारे पाप कराती है। दूसरा था शरीर का आकर्षण, देह का आकर्षण। और तीसरा था संसार की चमक और दमक के ऊपर विजय प्राप्त करना। अजीजों, ये तीनों से जो है यीशु मसीह जो है पार हो गए। किस तरीके से पार हुए ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो पार हुए। कौन सा उनके पास ऐसा शस्त्र आ गया था जिससे कि वो उन चीज़ों से पार हो गए थे। अजीजों, वो था उपवास के साथ प्रार्थना में। जब वो 40 दिन और 40 रात तक रहे तो ना सिर्फ उन्होंने संसार के कलेश, संसार के रिश्ते, संसार की बीमारियों से वो पार हो गए, बल्कि आत्मिक शक्तियों के ऊपर भी उनको अधिकार मिल गया। वो आत्मा में बहुत ज़्यादा बलवंत हो गए थे। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है वचन में से, जब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा था कि एक जगह पर जब एक व्यक्ति जो था अपने बेटे को लेकर आया, उसको जो दुष्ट आत्मा उसको तंग कर रही थी, और वो यीशु के पास आया और उसने यीशु से कहा कि तू इसके अंदर से इस आत्मा को निकाल दे जो उसको तंग कर रही है। और मैं इसको तेरे चेलों के पास भी लेके गया था, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सके। लेकिन क्या हुआ, वो जो चेले जो थे उसको निकाल नहीं सके। तब यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। लेकिन जब चेलों ने उससे पूछा
कि हम इसको क्यों ना निकाल सके। ये लिखा है मत्ती की किताब उसके 17 बाब उसकी 19वीं आयत में चेलों ने उससे पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, और दूसरा उसने जब 21 में इसको पढ़ेंगे, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे अजीजों, वो जो चेले जो थे वो उपवास सही प्रार्थना उन्होंने नहीं करी थी, इसीलिए वो आत्मा में बलवंत नहीं हुए थे। तो आज वचन हमें ये बताता है अजीजों, यदि हमने संसार की हर एक आजमाइशों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, यदि हमने ना दिखने वाली आत्मिक बुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखे तो हमें भी रेगुलर ऐसा करना है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना का जो है ज़रूर उसे करना है अपने जीवन में। और हमें नियम के साथ जो है उपवास और प्रार्थना लगातार रेगुलर, चाहे हम हफ्ते में, चाहे हम महीने में, चाहे हम साल में, किसी भी तरीके से हो, अपनी सुविधा के अनुसार हमने उपवास के साथ प्रार्थना ज़रूर करनी है, और जिसमें हमने अपना पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर लगाना है, और उससे आत्मा में बलवंत होने के लिए प्रार्थना और विनती करनी है, जिससे कि संसार की जो सारी बातें जो है हमें हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से दूर ना करने पाए। अजीजों, जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हम लगातार परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और जो संसार की युक्तियां हमारे पर आती तो हैं, परेशानियों से हम घिरते तो हैं, लेकिन हर बार जो है हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और ये विजय हमें कहाँ से मिली? परमेश्वर जो है हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने के कारण हमें जो है बलवंत करता चला जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वो किस तरीके से उस यीशु मसीह ने वो 3 परीक्षाएं पार करी, इसको हम अपने अगले वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह जी, तूने अब तक संभाला पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर तू बहुत महान, दयालु और पवित्र खुदा है। खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, तूने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर की तेरी एक गहरी बातों के विषय में हम बात कर सके खुदावंद खुदा, कि सचमुच में पिता परमेश्वर उपवास के साथ प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। खुदावंद खुदा, मैं दुआ मांगती हूँ उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद खुदा जो इस समय प्रभु जी किसी न किसी बीमारी या परीक्षा से गुजर रहे, या आत्मिक किसी युक्तियों से वो परेशान है। यीशु मसीह जी, तू उनमें से हर एक के जीवन में काम करना खुदावंद खुदा, हर एक को पिता परमेश्वर जी तू छू देना खुदावंद खुदा, हर एक को अपनी बुद्धि और समझ से भर देना खुदावंद खुदा, कि वो हर युक्तियों का सामना करे खुदावंद खुदा, और हर एक बुरी बीमारी और युक्तियों के ऊपर प्रभु जी वो सब विजय प्राप्त कर सके खुदावंद खुदा, क्योंकि तू विजयी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती पिता, जितने तेरी ओर आस और विश्वास से देखते हैं और मेरे वीडियो में शामिल हैं और मेरे साथ प्रार्थना में वो सर को झुकाए हुए हैं खुदावंद खुदा, हर एक के तू साथ होना, हर एक का तू रक्षक और हर एक का तू निगहबान होना खुदावंद खुदा। तेरे हाथ में सबको सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उनके बड़े छोटे बुजुर्गों और बच्चों सब कुछ तू संभाल लेना यीशु मसीह जी। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।